गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। और आज फिर मैं जो है बिजनेस स्टडीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, जो ऑलरेडी मैं इसके पहले भी आपसे बताया हुआ था। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया हुआ था। तो आज फिर मैं दोबारा फिर आपके सामने हाजिर हूँ और व्हाट इज़ द बिजनेस स्टडीज़ इसके बारे में फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूँ, ताकि आपका मेमोरी में रहे कि क्या बोला गया था और क्या आगे मैं बोलने जा रहा हूँ। तो एक कंटिन्यूटी रहना चाहिए। इस कंटिन्यूटी के लिए दोबारा मैंने यही बताऊंगा फर्स्ट कि किसी भी संगठन की सफलता जो है एकाएक नहीं आती है। इसके लिए एक प्रोसेस के तहत ही कोई सफलता की प्राप्ति होती है। चाहे कोई इंडस्ट्रीज हाउस हो, चाहे कोई भी बड़े बिजनेस हाउसेस हो, या जैसा भी हो, इस बात का ख्याल रखना होगा कि सफलता जो है, सक्सेस जो है, एक तय प्लानिंग के तहत में ही ये आती है। अब ये है, मैनेजमेंट इज ऑल एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल एसेंशियल्स फॉर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। और इसके लिए मैनेजर्स टेक डिसीजंस। ये जो किसी भी सफलता आती है, एक मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर लॉस भी होता है तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर सफलता आ रही है तो इसका मतलब है कि मैनेजर का जो एक्टिविटीज़ है, मैनेजर का जो डिसीजंस लिया हुआ है, वो बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही होने के नाते जो है ये एक के बाद एक उसको प्रॉफिट में घोषित हो रही है। आपने भी देखा होगा कि इस समय जैसे हमारे भारत में, इंडिया में कुछ बिग हाउसेस है जिसके नाम छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग को मालूम है। तो इसका क्या वजह है? और अभी कुछ दिन पहले हमारे रतन टाटा जो एक्सपायर हुए, उनका भी बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जमशेदजी टाटा का जो स्वप्न था, जो ड्रीम्स था, वो आगे बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? उनका स्किल्स था और उनका एक प्रोसेस था, और उसी प्रोसेस के तहत में ही उन्होंने आज जो है वर्ल्ड में एक लीडिंग जो है टाटा ग्रुप है। चाहे होटल बिजनेस हो, चाहे रिसेंटली एयर इंडिया का हो, चाहे जैसा भी हो। तो इसी के तहत में ही मैं आगे ये बताऊंगा कि व्हाट ए गुड माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। और इसके लिए मैं आपके सामने एक दो जो है हमारे डेफिनेशन जो दिए गए हैं डिफरेंट ऑथर्स, उसके भी बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। अब क्या डेफिनेशन है उनका? जैसे सबसे पहला जो है F.W. टेलर ने दिया है। उन्होंने क्या बताया है कि मैनेजमेंट ए कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objective। ये टेलर का था। और इसके अलावा भी एक और है जिनका नाम है मैरिट एंड डॉगलस। इनका क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर्स टूवर्ड्स कॉमन गोल। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम जो है हमको क्या करवाना है, ये हमको कंसेप्ट को क्लियर रहना है और ये हम दूसरे से करवाएंगे। और दूसरे से इस तरह से करवाएंगे
ताकि हमको ये पता लगे कि हमारा क्या काम करवाना है, किस तरह करवाना है, कहाँ करवाना है, ये सारी चीज़ एक निश्चित रहती है और उसी निश्चित के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसके तहत में मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, 3 बेसिक कंसेप्ट है मैनेजमेंट का। पहला है प्रोसेस, और दूसरा है इफेक्टिवनेस, और थर्ड है एफिशिएंसी। और ये जो प्रोसेस है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके तहत में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि प्रोसेस में जो है क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, तो इसी के बारे में है। सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, और थर्ड है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। यानी प्रोसेस में जो है सबसे पहला काम हम लोग को करना रहेगा, यानी एक मैनेजर को करना रहेगा, क्या करना है कि उनका प्लानिंग बनाना है। और प्लानिंग किस चीज़ का, सबसे बड़ी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजिंग, एक संगठित, इसको कहते हैं संगठित, और स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि वो अकेले नहीं करेंगे बल्कि स्टाफ के इसमें उनके जो एम्प्लॉयज़ है इसके ज़रिए में। और दूसरा है कंट्रोलिंग, यानी एक एक मैंने ये देखा है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में मूव करने के बाद कि ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज़ में मोर देन 5,000, 6,000, 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। अब आप ये बताएंगे कि इतनी लोग जो है, और वो भी शिफ्टिंग जो है उनका ड्यूटी है 8 आवर्स ईच, जो है 3 शिफ्ट में उनका काम होता है वहाँ पे। और इसके लिए जो है वो करते कैसे हैं, उनका ये रहता है कि एक प्लानिंग के तहत में, एक संगठित में, और दूसरा है उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनको कैसे काम लिया जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कंट्रोलिंग। अगर हमारे कंट्रोलिंग नहीं है तो हम उतने सारे लोगों से काम कैसे लेंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। अब व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस? बीइंग effective or doing work effective means finishing the given task or achieving the goal। दो तरह का हो सकता है, एक है फिनिशिंग द टास्क, गिवन टास्क, जो भी काम दिया गया है उसको फिनिश करना है। कैसे करना है? संपूर्ण करना है, ख़त्म करना है उसको। और अचीविंग द गोल, केवल उसको ख़त्म नहीं करना है बल्कि जो भी टारगेट दिया गया है उसे भी पूरा करना है। और नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी है कुशलता। तो भाई कुशलता क्या है? कुशलता है कि हमको जितना संसाधन है उस संसाधन के तहत में हमको काम पूरा करना है। जैसे इसके पिछले दिन में भी मैंने बताया था कि बहुत छोटे से संसाधन में उनका स्किल्स होती है, उनके एफिशिएंट होते हैं, उनके जो स्टाफ या जो भी एफिशिएंट के जरिए कुशलतापूर्वक वो काम को पूरा करते हैं। यानी सीमित मात्रा में दिया गया संसाधन में उनको पूरा काम करना रहता है। इसी के एग्जाम्पल में मैंने ये बताया हुआ था कि किसी को अगर कपड़ा धोने के लिए बहुत सारे एक टंकी का पानी दिया जाए वो भी कम पड़ जाएगा, और किसी को 2 बाल्टी पानी में अगर कपड़े धोने दिया जाए वो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें तो हमारा पानी जो है वो लिमिटेड है, यानी हमको पानी कम खर्च करना होगा, है कि नहीं है? तो पानी जब हमको कम खर्च करना होगा तब हमको इस तरह से सफाई करना होगा कि हमारा कपड़ा भी साफ हो और पानी भी कम खर्च हो। तो ये है एफिशिएंसी। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट हैज़ टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव। मैनेजमेंट को ये देखना रहता है, क्या देखना रहता है कि टास्क आर कंप्लीट, जो यानी जो भी काम दिया गया उस काम को पूरा करना है, और कंप्लीट एंड गोल्स आर अचीव। जब काम पूरा हो जाएगा तो अपने आप गोल्स भी अचीव होगी, प्राप्ति होगी, जो मेरा टारगेट है वो पूरा होगा, और विथ द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी ये मैंने पहले कुछ देर
पहले ही बताया कि हमारे सीमित संसाधन में हमें पूरा काम को कंप्लीट करवाना है और अचीव भी करना है गोल को, और एट मिनिमम कॉस्ट। जितना हमारी कॉस्ट है, यानी कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं लागत, जितनी भी लागत हमारी कम होगी उतना हमारे प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। यानी अगर हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट उस अनुपात में नहीं होगा जितना होना चाहिए। और आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और आइडेंटिफाई यानी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड टू रिलेटेड कंसेप्ट। कौन सा दो रिलेटेड कंसेप्ट है? एक कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। पहला है कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, दूसरा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और थर्ड है प्लानिंग एंड इफेक्टिवनेस, और फोर्थ है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा हमको दो पॉइंट हमको सबसे अच्छा लगा। पहला है कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी और नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होता है एडमिन का काम, यानी हमारे टोटल कंट्रोल जितने भी स्टाफ है कैसे काम कर रहा है, क्या है रूल्स रेगुलेशन के तहत में काम हो रहा है कि नहीं, उनको कोई दिक्कत है कि नहीं, ये सारी चीज़ को देखना एक एडमिन का काम है। और ये एडमिन जो है अगर सही तरीके से देखभाल करेंगे तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संगठन के लिए गोल्स प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज के लिए यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन एक बात को ये ख्याल रखिएगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ लाइक करना, और उसके साथ जो है अगर कोई कमेंट है उस कमेंट को भी देना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि। आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। गुड नाइट।